नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र से, जहां थाना शिवाला कला क्षेत्र अंतर्गत राजपुताना बैंकेट हॉल के सामने सड़क किनारे अनुराग उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र अमर सिंह निवासी पाडला थाना धामपुर अपने टाटा मैजिक वाहन में लेटा हुआ था। तभी करीब 10 बजे सड़क से गुजर रहे गन्ने से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर उपरोक्त टाटा मैजिक पर पलट गया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी चांदपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा क्रेन की सहायता से 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक के नीचे दबे हुए अनुराग उपरोक्त को सकुशल बाहर निकालकर उपचार हेतु सीएससी नूरपुर भिजवाया गया। मौके पर यातायात व कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं, अन्य कार्रवाई की जा रही है। शिवाला कला से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर के किरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाबालिग बच्ची से किया गया है दुष्कर्म। जी आपको बता दें बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जंगल चारा लेने गई बच्ची के साथ गांव के ही नशरुद्दीन नाम के युवक ने बुरी नीयत से दबोच लिया था। दुष्कर्म करने के बाद अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें बिजनौर पुलिस कस्टडी में खड़ा ये नशरुद्दीन, जो बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र के गांव बसेड़ा का रहने वाला है। नशरुद्दीन ने खेत पर चारा लेने गई एक नाबालिग बच्ची को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और बच्ची की अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देते हुए फरार हो गया। आरोपी के चुंगल से बचकर घर पहुंची नाबालिग बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई। बच्ची की बात सुनकर परिजन आग बबूला हो गए और थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की। तभी किरतपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। थाना किरतपुर पर कल एक व्यक्ति ने एक सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जो चारा लेने गई थी जंगल में, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में कार व बाइक की भिड़ंत में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें पूरा मामला अफजलगढ़ क्षेत्र के सिकरीवाला राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें इलियास, शमशीदा व तवीजन 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को घायलों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायलों में एक जिगरीवाला व एक घायल नापका निवासी बताया जा रहा है। तीनों लोग बाइक से नापका से जिगरीवाला जा रहे थे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला अलीजई निवासी इरफान खान वारसी नाम का युवक ने आईपीएल सट्टे में फंसकर खुद जहर खाकर की आत्महत्या का प्रयास। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो आनंद फानन में इरफान को मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। चौक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अंकित गुप्ता उर्फ भैया लाल व मानू गुप्ता उर्फ संजय, इन लोगों के पास कई मोबाइल है। आईपीएल सट्टे के कारोबार को इन्हीं सब उपकरणों की मदद से अंजाम देते हैं। इसके बावजूद आरोपी मुझ पर लगातार दबाव बनाते रहे। इरफान का कहना है कि इन आरोपियों की जड़ें काफी मजबूत है, मेरे जैसे जाने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इरफान की पत्नी ने थाना सदर बाजार में तहरीर के आधार पर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने कहा कि आईपीएल सट्टे का मकड़ जाल टूटना चाहिए व आरोपियों पर प्रशासन की ओर से गंभीर से संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। लाल उर्फ अंकित गुप्ता, ये मानू गुप्ता उर्फ संजय गुप्ता, ये सब एक साथ काम करते हैं। मेरा उठना बैठना इसके साथ हो गया था थोड़े दिन से। ये करीब 20 की बात है। इसके घर पे 1-2 बार गया तो ये लाइव सट्टा कराता है, कटिंग सब दिल्ली करता है ऊपर, और कई मोबाइल हैं इसके पास। और जब ब्याज का काम करता है
तो इसने हमें बताया था कि मानू गुप्ता जो हैं छोटे कस्टमरों को मेरे पास भेज देते हैं, उनसे 7-8% लेता है ये, और उनके पास जो पहुंचते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं या कुछ रखते हैं, उन्हें वो 1% पे देते हैं। जो 10-20 हज़ार रुपये वाले होते हैं या 50 हज़ार वाले होते हैं, मैंने इससे कोई ब्याज पे पैसा नहीं लिया। मैंने जो कुछ पैसा हारा हूँ, इसके पास 16-17 लाख रुपए कैश हारा हूँ मैंने वो जैसे दिया मैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या का चार्ज लेने के बाद एसएसपी मुनिराज ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। नवागत एसएसपी मुनिराज ने कहा, अयोध्या एक महत्वपूर्ण जनपद है, कानून व्यवस्था व अपराध पर नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हाई अलर्ट पर होगी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था, जन सुनवाई व जन समस्याओं का निस्तारण भी महत्वपूर्ण। अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा मंथन। लोगों को सुगमता पूर्व निकलने के लिए बनाई जाएंगी ट्रैफिक व्यवस्था। अयोध्या धाम की सुरक्षा पर बोले एसएसपी मुनिराज, कहा पहले से बनी है सुरक्षा व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर होगी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, लगातार होती रहेगी सुरक्षा की मॉनिटरिंग। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा अलर्ट मोड पर रहेगी और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था शासन स्तर पर हो रही है। एसएसपी सिक्योरिटी रखते हैं सुरक्षा पर नजर। पुलिस विभाग हमेशा पीड़ित के साथ अपराधियों पर खास रखेगा नजर। अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। फ्रॉड व चीटिंग रोकने के लिए होगी एंटी फ्रॉड सेल का गठन। सीओ स्तर पर रहेगी एंटी फ्रॉड सेल। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद अयोध्या आज के दिन में विश्व स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। हमारा प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और अपराध नियंत्रण, ये दोनों कंट्रोल करने के लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का इंक्लूड वीआईपी मूवमेंट्स का देखना है, सिक्योरिटी देखना है। यहाँ पे हर लेवल पे सिक्योरिटी का परसेप्शन रहता है, उसी के हाई अलर्ट पोजीशन में रहना है और जन सुनवाई और जन समस्या का निस्तारण करना है। ये मेरा प्रायोरिटी, ये 3 चीज़ मेन रहेगी। इसके साथ साथ जनपद अयोध्या का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके एक बार असेस करूँगा, उसके भी ट्रैफिक का भी योजना बनाएंगे। सर, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? इसका ऑलरेडी यहाँ पे स्कीम बनी है और सिक्योरिटी स्कीम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, तो सब लोग उसका चल रहा है, उसका हम मॉनिटरिंग करेंगे। वो लगातार अलर्ट रहेंगे। हम लोग रेगुलरली मॉक ड्रिल और रिहर्सल करते रहेंगे, उसका हम अलर्ट पोजीशन में रहेगी हमेशा। ऑलरेडी शासन स्तर पर भी यहाँ पे सेंट्रल एजेंसियाँ भी है सिक्योरिटी में लगी है, हमारा पीएससी भी लगी है, हमारा एसपी सिक्योरिटी एक्सक्लूसिव आला एडिशनल एसपी इसका पोस्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर हम लोग सिक्योरिटी के पूरा एंटायरली अयोध्या का सिक्योरिटी जो हमारा स्कीम एस्टैब्लिश है, उस स्कीम का इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे लोग। सर, चौड़ीकरण एक बड़ी समस्या है, आपके लिए भी चैलेंज है। इसके हम और डीएम साहब जॉइंटली मीटिंग करेंगे और हम लोग को कन्विंस करेंगे। जो शासन का प्रायोरिटी है, जो उसका नियम है, सभी लोग के नियम में शासन का आदेश के अनुसार हम लोग पालन करवाएंगे। सर, जो अयोध्या की जनता के लिए मैं हमेशा कहूँगा, जनता के लिए हमारा पुलिस विभाग उनका सुरक्षा और उनका जो विश्वास के लिए उसको विश्वास बढ़ाने के लिए, जो अपराध नियंत्रण के लिए हम आए हैं। हमारी टीम उनके साथ रहेगी, जनता के साथ रहेगी, पीड़ित के साथ रहेगी। जो अपराधी है, जो अपराधी के खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। अपराध जो भी करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। नए सरकार गठन करेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो एंटी फ्रॉड सेल एक हम गठन करेंगे। हम एंटी फ्रॉड सेल, जो भी चीटिंग्स है, लैंड फोर्जरी है और ज़मीन विवाद आती है, जो उसको दिक्कत आ रही है, उसका जल्दी डिस्पोजल करने के लिए एक गजल अधिकारी लेवल पर जांच होगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी उनको निस्तारण करने के लिए। सर, जनता, आम जनमानस तमाम अधिकारी होते हैं, सोशल मीडिया के रूप से या फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के बाद आम इमरजेंसी में जनता आपसे कैसे संवाद करेगी सर? किसी शिकायत? ये हमारा सीयूजी नंबर रहता है, साथ साथ हमारा सोशल मीडिया सेल भी रहती है। आजकल सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से लोग कंप्लेंट करते हैं। ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है, सोशल मीडिया में और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, जो भी कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। हर चीज़ का व्हाट्सअप के माध्यम से सभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आजकल सब मिलती है हमारे सीयूजी में, उसका सब तुरंत संपर्क कर सकते, तुरंत उसका निस्तारण होगा, उसका जवाब भी जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के उद्धारक बाबा अभिराम दास महाराज को संतों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शनिवार को उनकी 41वीं पुण्यतिथि श्री राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ राजघाट उद्यान के पीछे मनाई गई। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें संतों ने पूर्वाचार्य के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके कीर्ति
पर प्रकाश भी डाला। साकेत वासी महंत के शिष्य महंत रामदास हनुमानगढ़ी ने कहा कि बाबा अभिरामदास महाराज भजनानंदी संत उनका व्यक्तित्व बड़ा ही उदार रहा, सरलता और उनमें देखते ही झलकती थी। वह गो संत सेवी रहे। रामनगरी के सभी संत महंत उनका आदर पूर्वक सम्मान करते थे। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी व निर्मोही अखाड़ा महंत वीरेंद्र दास खंडेश्वरी मंदिर महंत राम प्रकाश दास, इकबाल अंसारी, रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास त्यागी, योगाचार्य महेश योगी, समाज सेवी विकास श्रीवास्तव, विदुर बाबा सुखदेव दास, रवि नागर, नीरज शास्त्री, बाबा सुखदेव दास, राम रतन साहनी आदि उपस्थित रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। हो गया जैसे कि निर्मोही अखाड़े के महंत है, थोड़ा पीछे कर लीजिए। राम जन्मभूमि का ट्रस्टी भी है, हम लोग भी अखाड़े के महंत है। इससे सारा सभी अयोध्यावासी कहने मतलब पूरा वैष्णव समाज के या पूरा साधु समाज के प्रतिनिधित्व अयोध्या करता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, छात्र परिषद की बैठक राम जानकी मंदिर मीपुरवा में रखी गई, जिसमें ब्लॉक एवं खंड के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता एवं ओजस्विनी दुर्गा वाहिनी महिला परिषद की बहनें भी उपस्थित रही तथा कुछ नवीन पदों की घोषणाएं भी की गई तथा मीपुरवा नगर की नई टीम गठित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला कार्य अध्यक्ष हृदय प्रसाद तिवारी जी रहे तथा बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय ओजस्विनी महिला परिषद की जिला अध्यक्ष नीलम यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के मीपुरवा ब्लॉक अध्यक्ष अजीत राय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के ब्लॉक महामंत्री ऋषिकांत श्रीवास्तव, प्रखंड मंत्री सत्य मेराय, ब्लॉक उपाध्यक्ष सूर्यकांत श्रीवास्तव, ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय पोरवाल, राष्ट्रीय छात्र परिषद के श्लोक राय, श्री चंद्र विश्वकर्मा, मनोज खंड अध्यक्ष आकाश राठौर, हनुमान तथा राजकुमार सिंह सहित महिला परिषद की जिला अध्यक्ष नीलम यादव, सुमित्रा देवी, नीता पांडे, पूनम देवी, खंड अध्यक्ष नीतू देवी, ब्लॉक अध्यक्ष महिला परिषद आरती देवी, लाल बहादुर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच के मीपुरवा से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खड्डा पुलिस द्वारा आज 4 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र से जहां 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। खड्डा से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें गोरखपुर से सब लेकर गोपालगंज जा रही एक एम्बुलेंस रविवार की सुबह प्रेम वालिया गांव के समीप नियंत्रण होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को कशाया CSC भेजा गया, जहां से रेफर के बाद जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में एक की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज के एक व्यक्ति की शनिवार की रात्रि गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन सबको लेकर एक निजी एम्बुलेंस से गोपालगंज वापस लौट रहे थे। एम्बुलेंस तभी कशाया थाना क्षेत्र के प्रेम बलिया गांव के समीप पहुंची थी। इसी के बीच एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पेड़ से जा भिड़ी। दुर्घटना सुबह में हुई थी। उस समय आसपास के लोग सो रहे थे। एक राहगीर ने आसपास के लोगों को बुलाकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का स्टाफ सुशांत गौड़ उम्र 22 वर्ष निवासी तिवारीपुर गोरखपुर की रास्ते में ही मौत हो गई। गोरखपुर निवासी ड्राइवर सलमान सहित सबके साथ जा रहे 2 लोगों में हल्की चोटें आई हैं। सलमान का इलाज कशाया CSC में हो रहा है। 2 अन्य इलाज के लिए गोपालगंज चले गए हैं। मुकामी पुलिस सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मशरूर रिजवी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के तमकुईराज विकासखंड के ग्राम पंचायत लक्ष्य देवरिया में ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में नाली का निर्माण न होने से घरों का गंदा पानी गलियों में खड़ंजों पर बह रहा है। दुर्गंध के कारण लोगों को काफी समस्या होती है। गाँव में प्रवेश मार्ग पर बरसात होने पर दोनों तरफ गंदगी का प्रकोप अधिक तेज हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों के समक्ष गंदगी का खतरा बढ़ गया है। सड़क पर बरसों से जल जमाव हुआ है।
जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी संक्रमण होने का खतरा सता रहा है। कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जल निकासी की समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्राम के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ घरों का गंदा पानी पसरा हुआ है। गंदे पानी के जमाव के कारण कीड़े मकोड़े व मच्छरों की पैदावार बढ़ गई है। दुर्गंध से लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण नाली निर्माण न होने से बहुत गुस्से में है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से भी समस्या को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी इससे गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी खामियाजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। प्रधान उक्त गंदे पानी से अनभिज्ञ बने रहते हैं। इस संबंध में जब हमने ग्राम प्रधान श्री राम यादव से दूरभाष के माध्यम से जानने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाया उचित नहीं समझा। अब देखना होगा कि उक्त मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी या यूं ही इस मामले को भी ठंडे बस्ते में अभी जमा कर दिया जाएगा। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मजरूर रिजवी की देखिए खास रिपोर्ट है कि अगल बगल वाले लोग पानी नहीं निकल रहे हैं, बस और कोई समस्या नहीं। कब से ये पानी जो है सड़क पे लगा हुआ है? आज हाँ 2 साल हो गए। तो इसको लेकर आप लोग शिकायत नहीं, हर जगह शिकायत हुआ। SDM थाना कई बार आया, कई सैकड़ों बार तो है 112 नंबर आए थे, लेकिन हल नहीं हो पाया। क्या कहते हैं लोग? इधर भी तो अब नाली बना है सड़क वाला, पहले इधर से नाली था तो वो लोग नहीं निकलने दे रहे थे, बाद में अब नाली बना है, इसका कहीं पानी का निकास नहीं। सड़क पे जल जमाव होने तो हो गया लगभग 2 साल हो गया पानी का। कैसे आप लोग आते जाते हैं? अब आने जाने के ही है कि दूसरा रूट पकड़ते हैं। अब अपने गांव में यही एक रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं, उससे भी हम निकल जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जल जमाव हुआ है कितना, जिससे संक्रमण होने का खतरा रहता है? बहुत है यहाँ। तो इसको लेकर आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कहीं? शिकायत तो बहुत जगह हुआ है सर, लेकिन कोई यहाँ पे कोई भी आता है तो बस देख कर चले जाते हैं। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं अब कि अगल बगल वाले लोग पानी जाने देंगे तो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसमें किसी दोषी मानते हैं? दोषी तो हम किसी को नहीं मानते हैं, जो गांव वाले हैं वो सब कोई दोषी है कि भाई सब कोई मिल करके नहीं पानी निकलवाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पैसे के लेन देन के चलते कुछ सूदखोरों द्वारा एक युवक के साथ जमकर की गई मारपीट और धारदार हथियार से युवक को लहूलुहान कर दिया गया। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को देते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला गांधीगंज निवासी रतिराम कुशवाहा ने कोतवाली प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके भाई का मोहल्ले के ही कुछ सूदखोरों से पैसे को लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लगभग 4-5 लोगों द्वारा उसके बड़े भाई के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बीच बचाव कर मरणासन अवस्था में पड़े युवक लखन कुशवाहा को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना मौरानीपुर कोतवाली प्रभारी को देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी के मौरानीपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आज बड़े जेठ को मारो। किन लोगों ने? मैं भाई साहब पता नहीं, मैं तो अब काम हार गई थी, हार से अभी हाल आई। क्या हालत है उनकी अभी? अभी बहुत बुरी हालत है। कहाँ है वो इस समय? झांसी। तो अभी आपने थाने में शिकायत की इसकी? नहीं, मैं नहीं आई साहब। थाने में शिकायत नहीं की किसी? नहीं की, मैं नहीं आई। वही सर के कोई पैसे का लेन देन था तो वो आपस में नहीं सुलझा। उन्होंने बात करके कि वो चले गए अपने उनके घर से, वो मंदिर के पास बैठे थे उनके, तो फिर उनका कोई नहीं था, उनका लड़का आ गया, फिर उनका दूसरा लड़का आ गया और वो 2 लड़के और उनका बाप, और फिर वहाँ से जाके उसके गले में तौलिया डाली और तौलिया डाल करके मोहल्ले से घसीटते हुए यहाँ तक लाए और पेट में हथला से उन्होंने वार किया और पूरा पेट कट गया और मुड़ी में बट मारी, पूरी मुड़ी फट गई और गर्दन में भी मारा उनने, और पाइप भी लेते और हथला भी लेते और तमंचा भी लेते। तमंचा की बट मारी, वो हम लोग कोई थे नहीं, खाली भाभी थी और वो भाई साहब थे। वो अभी हमारे बाहर से कौन थे वो लोग? वो शहीद शेपली सम्मू। तो इसकी शिकायत आपने अभी थाने में की? थाने में डाली है सर, शिकायत के लिए अभी आए थे हम लोग, तो उनसे कहा कि हमें उनकी FIR डाली है, तो वे कह रहे हाँ आगे आपकी कार्रवाई बढ़ाई जा रही। तो वो कौन थे जो जिनको मारा है, वो कौन थे? वो हमारे बड़े भाई थे खास। क्या हालत है उनकी? उनकी हालत ये है कि मौरानीपुर से रेफर झांसी हो गया, अभी कोई बचने की गारंटी नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि भाई हमें तो न्याय चाहिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के थाना समतल क्षेत्र के ग्राम छोटा बेलमा में
विद्युत करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक माता प्रसाद केवट पुत्र कैलाश केवट निवासी ग्राम छोटा बेलमा के रिश्तेदार संतोष ने बताया कि आज सुबह करीब 8:30 बजे जब माता प्रसाद तालाब पर सिंगाड़े तोड़ने गया था, तभी उसे विद्युत करंट लग गया, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड़ में मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ग्राम छोटा बेलमा में ये माता प्रसाद ढीमल लड़का है जो सुबह सिंगाई टूटने के लिए तालाब में गया था। तो कुछ गांव के लोग अवैध कटिया डाले हैं जो समर चलाते हैं, तो उसमें करंट आ रहा था लाइट में, तो उसी में चिपक गया ये लड़का। अच्छा, तो क्या हो गया, कहाँ लाए हैं? यहाँ मोट उपचार केंद्र में लाए, यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, तो अवैध कटिया कैसे डली हुई थी, क्या नीची थी, क्या था? वो डले हुए हैं? खम्भे है, खम्भे के साथ तले तालाब में पानी में गिर गई वो लाइट, उसमें चिपक गया लड़का। कि सुबह मेरे पास फ़ोन आया, मेरा साला था, इसका नाम था माता प्रसाद, सिंगाड़े लगाए खेत में, वो देखने गया था, वहीं पर डले किसी के तार लाइट वाले, उसमें थे कट, वो करंट लग गया, इससे वो आज ख़त्म हो गया। अभी कहाँ हैं आप? अभी मोट आए स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, पुलिस वगैरह आई है क्या? पुलिस आई थी, वहीं पे वीडियो बना कर ले गई। आप लोगों ने सूचना दी होगी पुलिस? नहीं, किसी ने दी, गांव वाले ने। अभी हम FIR करवाई है, अभी मोट में गए हैं करने के लिए। कितने बजे की घटना है? जी सर, 9 और 10 के बीच की घटना है सर। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के ग्राम पड़सारा बड़ा गांव में महिला के साथ दबंगों ने जमकर की मारपीट, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। उसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस से की गई, लेकिन 4 दिन से पीड़िता और उसका पति दबंगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगा रहा है और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वहीं पुलिस विपक्षियों से मिलकर उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार ग्राम पड़सारा बड़ा गांव थाना मऊरानीपुर निवासी राजवती पत्नी अशोक कुशवाहा ने कोतवाली प्रभारी क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 1 दिसंबर की सुबह लगभग 8 बजे अपने घर पर मैं अकेली थी, तभी गांव के ही 2 महिलाएं व 2 पुरुष मेरे घर आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब गाली गलौज करने से मना किया तो लात घूंसों से मारपीट कर मेरे ऊपर एसिड फेंक कर मुझे मारने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मेरे साथ हुई घटित घटना प्रार्थना पत्र लेकर हम कोतवाली पुलिस पहुंचे। कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तो दूर गांव तक जांच करने नहीं गई। विपक्षी गण व कुछ लोग मुझ पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं कोतवाली पुलिस के एक पुलिसकर्मी का मोबाइल पर कॉल आया कि रिपोर्ट दर्ज कर रहे हो, कोतवाली आओ। जब हम कोतवाली पहुंचे तब पूरे दिन बैठे रहने के बाद भी कार्रवाई न होकर मुझे उसके बाद फिर से फोन आया और मुझे मेरे पति को नदी किनारे गेस्ट हाउस के पास बुलाया और वहां पर भी पुलिस द्वारा राजीनामा बनाए जाने का दबाव बनाया गया और बात न मानने पर बलात्कार, गंजा, अवैध कट्टा बनाने के आरोप में मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। मेरे साथ मेरी पत्नी के साथ कब? 1 तारीख में हुई। तो आपने शिकायत की थी पुलिस से? पुलिस शिकायत बराबर आ रहे हैं, पहली तारीख से 3 दिन हो गया, आज 4था दिन है। आज सीओ साहब के ऑफिस में आए। यहाँ कब, कितनी देर से आ गए आप? यहाँ आज पहली बार आए हैं, 3 दिन खाना गए। तो किसके साथ मारपीट हुई? मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ। अच्छा, किसने की? सूरज पिताजी का नाम बिहारी। अच्छा। और हजारी पिताजी का नाम बिहारी, कल्लन और उसका पति का नाम सूरज। किसने की? मोहल्ला वालों ने। क्या नाम है उनका? सूरज, हजारी, कल्लन, बिहारी। कब हुई थी मारपीट? 3 दिन, 1 तारीख को हुई थी। तो आपने शिकायत की थी थाने में? हाँ, 3 दिन के बराबर। 3 दिन के बराबर आए यहाँ पे। आपको कोई FIR वो कॉपी नहीं मिली अभी? कुछ नहीं मिली। अभी कहाँ पे हैं आप? सीओ साहब के ऑफिस में। सीओ साहब के ऑफिस में। जी, चेहरे पे क्या दाग हैं आपके? पता नहीं है क्या डाल दिया मेरे मुंह पे, पता नहीं, जलन हुई और इसके बाद फिर। कब डाला था? उसी लड़ाई के बाद पता नहीं चला। लड़ाई के बाद पता चला, उसी दिन में जलन पड़ी और फिर मालूम पड़ा। खाना पीना 2-3 दिन से बंद हो गया।
आपको बता दें, जहां एक और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर व गांव को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, वहीं झांसी जिले के गुड़सराय नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। जनप्रतिनिधि की लापरवाही एवं अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर के लोग हो रहे हैं परेशान। स्वच्छता को लेकर नगर पालिका इस ओर कोई नहीं दे रही है ध्यान। मामला नगर के परकोटा मोहल्ले सोमवार की हाट के पास का है, जहां नगर पालिका साफ सफाई को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन नगर की मुख्य सड़कों पर पड़ी गंदगी नगर पालिका की पोल खोल रही है। नगर पालिका के सफाई कर्मी नहीं करते हैं सफाई। नगर पालिका को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई उचित हल नहीं निकाला गया है नगर पालिका द्वारा। नालियों को चौक होने से नालियों में मच्छर पैदा होने और मच्छर पैदा होने के डेंगू बुखार जैसी बीमारियों को भी दावत दे रहे हैं। यदि ऐसा ही अगर नगर में चलता है तो नगर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी पूरी तरह दस्तक दे देगी और लोगों ने नगर पालिका का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की मांग की है। झांसी के गुड़सराय से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। समस्या है हमारे यहाँ की सालों नाला साफ नहीं होता है। आप गंदगी देख रहे हैं, कितनी गंदगी है, सारा हो गया है इसमें। देखो, इसकी कहने की जरूरत नहीं है। कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पे? सालों नहीं होती, चारा उगाया नाले में, पेड़ उगाए। देखिए आप किस तरह से पेड़ उगे हैं। अच्छा, शिकायत की है आपने इसमें नगर पालिका? शिकायत कई बार की, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई नहीं सुनता है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि साफ सफाई हो। बहुत मच्छर गंदगी, इतना मच्छर होता है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। चलिए ठीक। सरकार द्वारा जी नाली बनी थी तो ये अभियान चलाया जा रहा है, मगर यहाँ पर सफाई नहीं होती। जमादार आते हैं तो यार रोड से झाड़ू लगा के नाली में पटक देते हैं। बहुत मच्छर है और गंदे घर में खाना खाना बिल्कुल आराम। इतनी बदबू आती है मकानों के अंदर, नाली मकानों के किनारे नाले बने और सफाई नहीं होती है। इधर से उधर तक देखिए घास पूरी जम रही है, पानी में अलग भर रहा है। बारिश में तो पानी नहीं निकलता। कब से सफाई नहीं हुई? सफाई नहीं हुई कम से कम आज जब से नाला बना है, जब से एक बार सफाई हुई थी, वो भी कहीं ऊपर करके ले चले गए थे मलबा जी। बस क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई रहे और अच्छा लगे उसमें। और क्या 4 आदमी देखे निकलने में उसका बदबू ना आए।